जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, क्वालिफाई का हम लोग कितना शिद्दत के साथ, कितना मेहनत के साथ केस लड़ रहे हैं, ठीक ना। और कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग बोलेंगे अब, ठीक ना, असामाजिक तत्व के लोग, ठीक, जिनको सिर्फ चंद पैसे चाहिए और उस चंद पैसे के बदौलत ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरा ईमान बेच देते हैं। आपको आंखों देखा हाल दिखाते हैं। हम लोगों ने प्लान जो बनाया था, बी प्लान बनाया था, बी प्लान लेकर चल रहे थे कि हम लोग हमारे पास बी प्लान रहेगा, उसके तहत केस लड़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो एक पूजा कुमारी का डिफेक्ट लगा हुआ था, इसको जल्दीबाजी में क्या किया लोग, 27 तारीख का हियरिंग का डेट यहाँ पर निकल गया है। अब आपको दिखाते हैं। जानते हैं, क्वालिफाई का जो हाई कोर्ट में पहले केस लड़ रहा था एक आदमी, वो सोचा क्या कि रुको, हमारा जो केस है उसको हम क्या कर लेते हैं, लीडिंग करवाने का प्रयास करवाते हैं, ठीक। लेकिन लीडिंग तो हुआ नहीं दोस्तों। कुछ लोग यूट्यूब पर आकर क्या बोल रहा था लोग, देखिए समझाते हैं। एम का मतलब बता रहा था लोग, एल का मतलब बता रहा था लोग। अब हम यहाँ बताते हैं, एम का मतलब होता है मिसलेनियस हेयरिंग, या इसको आप एम मेन बोलेंगे। एम का मतलब मेन हेयरिंग। अब देखिए, आपको आंखों देखा हाल इसमें दिखाते हैं कि जो 8 जुलाई को हियरिंग होने वाला था क्वालिफाई का, 8 जुलाई को, वो अब हियरिंग आपका 27 जून को होने वाला है। 27 जून को हियरिंग होने वाला है। और इसमें समझ लीजिए, जो लीडिंग केस इसमें बनाया गया है वो आपकी आंखों के सामने, ऊपर कौन है, अंजलि कुमारी, ठीक है, इनके वर्सेस कौन है, अर्चना कुमारी। और नीचे आपको लेकर चलते हैं। एक देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कि कनेक्टेड है। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए, ऊपर आइए और ऊपर आइए। अब देखिए, अंजलि कुमारी का जो आइटम नंबर है, आइटम नंबर सुप्रीम कोर्ट में या तो आइटम नंबर, वहाँ पर आइटम नंबर का ही प्रयोग किया जाता है, सीरियल नंबर का कम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइटम नंबर को ही सीरियल नंबर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अंजलि कुमारी का जो सुप्रीम कोर्ट में सीरियल नंबर है, 27 जून को जो हेयरिंग होगा, उसमें 27 नंबर पे है उनका हेयरिंग का नंबर, 27 नंबर पे। अब देखिए, यहाँ पर जो ये पूजा कुमारी जो है, उनका सीरियल नंबर कितना है, 27.1 है। अभी जो एक और है, क्या बोलते हैं, डिम्पल कुमारी, तो उनका अभी समझ लीजिए कि वो जो है सीरियल नंबर अभी मिला ही नहीं है। तो सीरियल नंबर नहीं मिला है तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है अपडेट हो जाएगा और 27.2 मिलेगा उनको। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात अब समझने वाली क्या है, ये जो अंजलि कुमारी का जो केस है दोस्तों, ये लीडिंग केस है, ठीक। इसके साथ दोनों केसों का, पूजा कुमारी केस को कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट का मतलब कि आपका जो केस है क्वालिफाई का, वो अंजलि कुमारी इसमें लीडिंग केस हो गई है, और ये जो यहाँ पर पूजा कुमारी का जो केस है, इसे कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अंजलि कुमारी का जो केस है अब सर्वे सर्वा है, अगर अंजलि कुमारी का जो भी हियरिंग होता है वो डिपेंड, हार या जीत का फैसला अब अंजलि कुमारी के केस पर होगा। इतना समझ लीजिए, हार और जीत का फैसला अंजलि कुमारी के केस पर होगा। अगर अंजलि कुमारी का केस 27 जून को पहले ही डिसमिस हो गया तो ये दोनों केस भी डिसमिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है वो है अब अंजलि कुमारी का केस। पिटिशनर अंजलि कुमारी का जो केस है, उसी के बदौलत आपको हार मिलेगा या जीत मिलेगा। अब और दिखाते हैं, एक और है जो मेरे यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों। देखिए, सब चीज़ डिपेंड करता है अब अंजलि। देखिए, तो अब कहने का मतलब है कि आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। जो पिटिशनर अंजलि कुमारी जो है, उनका केस अब लीडिंग केस है। अब यहाँ समझ गए। कुछ लोग यूट्यूब पर आकर एम और एल का मतलब बता रहे थे, ठीक है। तो एम और एल का मतलब अपने से नहीं बताइए, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। किसी भी चीज़ का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट के बदौलत ही पूरा भारतवर्ष चलता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अब आपको एक ही चीज़ है, जो 8 जुलाई को हियरिंग होने वाला था, उसका हियरिंग 2:32 पर कंप्यूटर जनरेट कर फिर से अंजलि कुमारी केस को लीडिंग बना दिया गया। मैं पहले ही बोल रहा था कि देखिए, जिसका SLPA पहले दर्ज होता है, जिसका केस पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसी का पहले सुनवाई होता है, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर एगो पूजा कुमारी है, एगो डिम्पल कुमारी है। तो उसके केस में देखिए, सी कनेक्टेड का मतलब क्या है कि जो अंजलि कुमारी है, तो
अंजलि कुमारी के केस के साथ बाकी ये जो 2 केस है इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अब हार जीत का जो फैसला होगा वो पिटिशनर अंजलि कुमारी के केस से होगा। बाकी सिंपल भाषा में और समझिए कि 27 जून को आपका हियरिंग है, ठीक। 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में SLPA दर्ज हुआ था क्वालिफाई वालों के तरफ से, उसमें समझ लीजिए कि 8 जुलाई का हियरिंग जो होने वाला था वो पूजा कुमारी के डिफेक्ट के वजह से जल्दी में इन लोगों के वजह से 27 जून का हियरिंग का डेट फाइनल हो चुका है। 2:32 पर अंजलि कुमारी का केस लीडिंग केस बन गया है और उसके साथ पूजा कुमारी का केस और डिम्पल कुमारी का केस को कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यूं बोले यानी अंजलि कुमारी का केस 27 जून को हियरिंग में डिसमिस होता है तो ये भी केस डिसमिस हो जाएगा। अगर अंजलि कुमारी के केस में जीत होता है, यानी और सिंपल भाषा में बोले तो अंजलि कुमारी का केस से ही हार और जीत का फैसला तय होगा। बाकी ये जो 2 केस है इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब इसका प्रक्रिया ही अलग है। चूंकि ये लीडिंग केस है, मानते हैं सबका सुनवाई होगा, लेकिन अब सुनवाई नहीं होगा। जानते हैं क्यों? जानते हैं? अब सच्चाई जानिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ लगा है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बताता है कि हाई कोर्ट में जो भी आपने एविडेंस प्रस्तुत किया है वही एविडेंस उसी आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब बताइए कौन सा पॉइंट आपने रखा? ना अच्छा पॉइंट है हाई कोर्ट में, ना कोई अच्छा कंक्लूजन रखा गया है। मतलब आज बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब क्या बताएं, अंदर से तो बहुत दिल कुछ बोल रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं, बहुत कुछ बोल चुके हैं लाइव में। लेकिन यहाँ पर चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डेड में ऑथेंटिक बातें ही रखा जाता है, जो कोई भी यूट्यूबर होंगे। अब देखिए हाई कोर्ट में बहुत बड़ा एक गेम हुआ, ठीक। हाई कोर्ट में तो गेम हुआ ही, सुप्रीम कोर्ट में भी गेम करने का प्लान कर दिया गया। लेकिन उसको तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ अच्छे पेरेंट्स लोग, अच्छे क्वालिफाई के पिता बुद्धिजीवी लोग, भाई बंधु फूफा चाचा जो लोग भी हैं सब लोग जुड़ गए और हम बातों को बारीकी से बताएं कि देखिए ये जो है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लगाया गया है और एक केस क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और हाई कोर्ट में जितना भी जजमेंट आया है, चाहे बिहार सरकार ने नोटिस निकाला है, चाहे कोई भी संशोधन किया है, ये पूरी लड़ाई सेक्शन 309 की है। भारतीय संविधान का एक सेक्शन है 309, इसी के अंतर्गत आपका हार और जीत का फैसला तय होगा। हालांकि क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपको लिमिटेशन क्लू लगाए जाते हैं, लिमिटेशन एविडेंस ही लगा सकते हैं। तो लिमिटेशन एविडेंस के तहत आपके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसी पॉइंट को आप वहाँ रख सकते हैं। और फिर भी इतना फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन लॉ है उसके मुताबिक 90% मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी जो एविडेंस है 280 पेजों का, वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। और उसमें पूरा एनालिसिस 309 के अतिरिक्त उसमें 75% ऐसे हैं जो आपके एग्जाम बेसिस की बात करता है। जो भी बिहार सरकार ने गलतियां किया है उसको उसमें भी बताया गया है कि बिहार सरकार की गलती है जो भी प्रक्रिया किया है। अब बात यहाँ पर ये आता है कि अगर हाई कोर्ट में जितने भी लोग केस लड़ रहे थे, अगर वहाँ पर अलग से एविडेंस लगाए होते और अच्छा एविडेंस लगाए होते और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस लगाए होते, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस आप हाई कोर्ट में लगाए हैं वही एविडेंस के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। अभी जो हो रहा है, क्योंकि उसमें तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अपील किया गया है। क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपको बार बार बता रहे हैं कि लिमिटेड एविडेंस लगाया जाता है। फिर भी आपके पास पॉइंट है, जीतने का एकमात्र साधन है अच्छे एडवोकेट। उसके लिए 27 जून का पहला हियरिंग डेट अनाउंस हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स हैं 27 जून का पहला हियरिंग है और 27 जून से पहले एक पेरेंट्स का मीटिंग रखा गया है जगजीवन राम संसदीय राजनीतिक हॉल में, ठीक, पटना में। तो आप वहां पहुंचकर पूरी बातों को जान लेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जो हम लोग के पास बहुत ऐसे आज बात क्लियर हुए हैं हाई कोर्ट से, किसने क्या किया, जैसे कि ठागा ठगी वाला बात, आप समझिए ठागा ठगी वाला बात है। इसको पूरा पर्दाफाश हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ 24 जून को करेंगे। आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जैसा होता है कि मान लीजिए SLPA कोई दर्ज हो, LPA हुआ तो उसमें आज
हियरिंग नहीं, अगर आपके पास क्लू नहीं है तो आप पेशकार से बोलकर आपने डेट ले लिया। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में SLPA जाता है तो वही SLPA एक दिन में भी फाइनल हो जाता है, एक दिन के 5 मिनट में भी फाइनल जजमेंट आ जाता है। तो 20 से 25 दिन के अंदर ये जो आपका केस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इसमें 27 जून को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका केस कितने दिन तक चलेगा। 27 जून का पहला हियरिंग है क्वालिफाई वालों का, उसमें संविदा वाले क्वालिफाई वाले कटघरे में खड़े होंगे और दोनों के एडवोकेट बहस करेंगे। तो अब आप लोग जग जाइए, आप लोग के पास समय बहुत कम है, मात्र 5 दिन समय है। 27 जून को हियरिंग है पहला, 5 दिन आप लोग के हैं। 26 जून तो भूल लीजिए, 26 दिन 26 जून यानी वही रात अंतिम, वही रात भारी होगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, मीटिंग में जुड़ेंगे और मीटिंग में जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, ठीक, तन मन धन से, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। कुछ लोग जल्दीबाजी के लिए आपका जो नहीं करना था वो करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटेशन एविडेंस है और उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। आप लोग अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए, आप लोगों से ही उम्मीद है। अंजलि कुमारी का केस जो है वो लीडिंग केस है, अंजलि कुमारी के केस से ही हार और जीत का फैसला तय होगा। बाकी जो दो केस हैं उसका अब कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, कोई मायने नहीं रह जाता है, इतना बात समझ लीजिए। और जिनको कानून के बारे में जानना है ना कि ये सब हम बोल रहे हैं ऐसे, तो आप आइए 24 जून को, पूरा एविडेंस के तहत आपको बताते हैं और बताएंगे, ठीक। बाकी ये हमारा प्रपोजल नहीं है मीटिंग का, पेरेंट्स का प्रपोजल है। जितने भी पेरेंट्स हैं आप लोग जुड़े और जाकर अपनी बातों को रखें, सुने, ठीक है ना। तो यही था आज का अपडेट। 27 जून का पहला हियरिंग है, 2:32 पर अपडेट कर दिया है कंप्यूटर जनरेट ने, और अंजलि कुमारी का केस लीडिंग केस है, इतना समझिए। बाकी अब कोई केस भूसा बराबर है, अंजलि कुमारी का केस जो है वही मेन केस है, बाकी केस का कोई वैल्यू नहीं रह गया। आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, मर्ज नहीं, कनेक्ट, मतलब इसके साथ इस केस को लगा दिया, यानी जो भी केस का रिजल्ट आएगा उसी से आएगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो, इतना बात फैक्ट है। समझ गए, सारे डाउट क्लियर हो गए। तब आप लोग जग जाइए और जैसा हो वैसा अपने पेरेंट्स को बताइए।